सुमित हॉस्टल के अपने कमरे में बैठा फूट फूट कर रो रहा था। उसने अपने सिर को दीवार से टिका रखा था, आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। माँ पापा, मैं तुम्हारी आखिरी निशानी भी नहीं बचा पाया। उस जमीन जहाँ तुम दोनों ने मुझे बड़ा किया, जहाँ हमारे सपने थे, सब खत्म हो गया। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं कुछ नहीं बचा पाया। उसने रोते रोते शांति को फोन लगाया। दीदी, तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता था ना वो जमीन मेरे लिए क्या मायने रखती थी। फिर भी तुमने अपने पति की बात मानी, मुझसे पूछा भी नहीं। सुमित, मैंने नहीं दीदी, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम पर भरोसा किया। तुम मेरी बहन हो, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझसे मेरे माँ बाप की आखिरी यादें भी छीन ली। नहीं सुमित, मुझे सच में नहीं पता था। पता था या नहीं, यह मायने नहीं रखता। जो हो गया सो हो गया। लेकिन दीदी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। उसने फोन काट दिया और फिर रोने लगा। शांति फोन रखकर रो रही थी। तभी राकेश वहां आया। क्या हुआ? फिर से सुमित का फोन आया था क्या? हाँ, वो बहुत गुस्से में था। कह रहा था मैंने उसे धोखा दिया। देखा तुमने कैसे बोल रहा है अपनी बहन से? जिसने उसे पाला पोसा, जब कोई नहीं था तब तुमने उसे अपने घर में रखा, और आज ये तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है? लेकिन राकेश, उसकी जमीन। अरे जमीन जमीन, बस यही रट लगा रखी है उसने। क्या करता उस जमीन का? पड़ी पड़ी सड़ रही थी। मैंने उसकी भलाई के लिए बेची, और वो मुझ पर, तुम पर आरोप लगा रहा है। राकेश ने शांति का कंधा पकड़ा। सुनो शांति, वो लड़का बिगड़ गया है। उस राधिका ने उसके दिमाग में जहर भर दिया है। अब वो हमें अपने ही लोगों को दुश्मन समझने लगा है। क्या करूं मैं? वो मेरा भाई है। भाई है तो क्या हुआ? जो गलत है वो गलत है। उसने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें धोखेबाज बोला, और तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हो। शांति चुप हो गई। राकेश की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी, धीरे धीरे उसके मन में भी। 2 साल बाद सुमित की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। राधिका भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एक दिन राधिका ने सुमित से कहा, सुमित, अब तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओ ना। सुमित की आंखों में खुशी की चमक आ गई। सच राधिका, तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अभी दीदी से बात करता हूँ। सच में जीवन में काफी समय बाद खुशी मिली है। हाँ, लेकिन पहले तुम अपनी बहन से बात करो, फॉर्मेलिटी तो निभानी होगी। सुमित ने हिम्मत करके शांति को फोन किया। दीदी, मैं राधिका से शादी करना चाहता हूँ। आप उसके घर रिश्ता लेकर चलेंगी? नहीं सुमित, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों दीदी? राधिका अच्छी लड़की है। क्योंकि तेरी शादी पहले ही तय हो चुकी है। हमने तेरे लिए एक लड़की देख ली है। अगले महीने तेरी शादी है। वैसे भी आज तेरे मेरे रिश्ते में जो कड़वाहट आई है, वो सब इस राधिका के कारण ही है। मैं इसे अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। तेरी शादी तय है। क्या? लेकिन आपने मुझसे पूछा तक नहीं। राकेश ने फोन छीन लिया। ए सुमित, सुन, तू हमारा बेटा है। हमने तेरे भले के लिए फैसला किया है। बस अब और बहस नहीं, समझा? फोन कट गया। सुमित वहीं खड़ा रह गया। एक बार फिर उसकी खुशी छीन गई थी। सुमित ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, अकेले ही राधिका के घर चला जाता हूँ। अगले दिन वो राधिका के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो राधिका की माँ ने दरवाजा खोला। नमस्ते आंटी, मैं सुमित, राधिका का दोस्त। हाँ हाँ, आओ बेटा। अंदर बैठते ही सुमित ने हिम्मत जुटाई। आंटी जी, दरअसल मैं और राधिका एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं आपसे राधिका का हाथ मांगने आया हूँ। राधिका के पिताजी ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? जी, वो नहीं रहे। मेरी एक बहन है, लेकिन। अरे, तो तुम अनाथ हो? हम अपनी बेटी का रिश्ता किसी अनाथ से नहीं कर सकते, माफ करना बेटा। लेकिन आंटी, मेरी अच्छी नौकरी है, मैं राधिका को खुश रख सकता हूँ। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका परिवार हो, घर हो। जाओ तुम यहाँ से। सुमित की आंखें भर आई। वो चुपचाप बाहर निकल गया। राधिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। 1 महीने बाद सुमित की शादी हो गई, ममता नाम की लड़की से। ममता बहुत सीधी सादी थी, गांव से थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। शादी के दिन ममता की माँ ने प्यार से सुमित को बुलाया। बेटा सुमित, देखो, ये मैंने अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए हैं। 4 तोले सोना है, बस इसे संभाल कर रखना। हाँ,
उन्होंने एक छोटा सा डिब्बा सुमित के हाथ में थमा दिया। सुमित ने खुशी से ले लिया। शादी खत्म होने के बाद जब सुमित और ममता शांति के घर पहुंचे तो शांति ने मीठी मीठी बातों में कहा, अरे सुमित, गहने कहाँ है? दिखा तो सही, कितने सुंदर हो गए। मैंने तो कभी इतने सारे गहने एक साथ नहीं देखे। हाँ दीदी, ये लो। उसने डिब्बा शांति को दे दिया। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन बेटा, यहाँ इतनी सेफ्टी कहाँ है? मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ, लॉकर में रख दूंगी। ममता कुछ बोलती उससे पहले ही शांति गहने लेकर अंदर चली गई। ममता ने धीरे से सुमित से कहा, सुनो, वो मेरी माँ ने मुझे दिए थे। अरे कोई बात नहीं, दीदी के पास सेफ रहेंगे, चिंता मत करो। लेकिन ममता के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन से ममता की जिंदगी बदल गई। सुबह 5 बजे उठकर घर की साफ सफाई, फिर सबके लिए नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को चाय, रात का खाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, सब कुछ ममता को ही करना पड़ता था। ममता, जल्दी से चाय बना लाओ। और हाँ, आज महेश के लिए लड़की वाले आ रहे हैं तो अच्छे से पकवान बनाना। जी दीदी जी। ममता को कोई शिकायत नहीं थी। गांव में उसने अपनी माँ को भी यही करते देखा था। उसे लगता था कि ससुराल में सेवा करना ही बहू का धर्म है। शाम को लड़की वाले आए। ममता रसोई में खाना बना रही थी, तभी लड़की की माँ को प्यास लगी। अरे पानी। शांति ने आवाज लगाई। ममता, पानी लेकर आओ जरा। ममता हाथ पोंछकर पानी लेकर आई। सलवार कुर्ते में, माथे पर पसीना, हाथों में मेहंदी के निशान अभी भी थे। लड़की के पिता ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। वाह, नई नौकरानी रखी है क्या? बहुत मेहनती लगती है। शांति कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुरा दी। सुमित बाहर बरामदे में खड़ा था, उसने ये सब सुन लिया। उसका दिल दुख गया। उसकी पत्नी को नौकरानी समझा गया और दीदी ने कुछ कहा भी नहीं। अरे वाह, सच में इतनी अच्छी चाय बनाती है? तुम्हें कहाँ से मिली? अरे बस मिल गई। राकेश हंसा। जी हाँ, घर का काम ये बहुत अच्छा करती है। सुमित भीतर से टूट रहा था। ममता वापस रसोई में चली गई। उसे पता भी नहीं चला कि लोगों ने उसे क्या समझा। लड़की वाले चले गए। सुमित अंदर आया तो ममता मुस्कुरा के बोली, सुनो, आज का खाना बहुत अच्छा बना है, सबको पसंद आया। सुमित कुछ नहीं बोल पाया, बस ममता के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में आंसू थे। 3 महीने बाद ममता के भाई की शादी की खबर आई। ममता बहुत खुश थी। सुनो जी, मेरे भाई की शादी है, मुझे अपने गहने पहनकर जाना है। दीदी जी से बोलिए ना। हाँ, मैं बात करता हूँ। सुमित ने शांति से कहा। दीदी, ममता के गहने दे दो, उसके भाई की शादी है। शांति ने चौंक कर देखा। कौन से गहने? मुझे तो याद नहीं। ममता आगे आई। दीदी जी, वही जो मेरी माँ ने शादी में दिए थे, आपने लॉकर में रखे थे। अरे बहू, तुम्हारी माँ ने कोई गहने नहीं दिए थे, शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है। ममता सन्न रह गई, उसकी आंखें फटी रह गई। लेकिन दीदी जी, मैंने खुद देखे थे 4 तोले सोने के। अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं दिया था तुम्हारी माँ ने। सुमित को गुस्सा आ गया। दीदी, आप झूठ बोल रही हैं? मैंने खुद अपने हाथों से वो गहने आपको दिए थे। सुमित, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो तुम? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। पहले मेरी जमीन, अब मेरी बीवी के गहने। आखिर आप लोग चाहते क्या? मेरे पास क्या बचा है जो आप वो भी ले लेंगी? शांति चुप हो गई। राकेश भी वहीं खड़ा था। प्लीज दीदी, गहने वापस कर दो, ममता की इज्जत का सवाल है। शांति ने हार मानी। अंदर जाकर एक डिब्बा लाई और ममता के हाथ में थमा दिया। लो, रख लो, लेकिन जल्दी वापस कर देना। ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी के दिन ममता ने गहने पहने, सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन जब ममता की माँ ने गहने देखे तो उनकी आंखें फटी रह गई। अरे ये तो पीतल के हैं, असली गहने कहाँ हैं? ममता को धक्का लगा। उसने गहने उतार कर देखे तो सच में वो चमक, वो भारीपन सब गायब था। मैंने तो सोने के गहने दिए थे, ये नकली कहाँ से आ गए? वैसे दामाद जी, आपकी बहन को बताने से भी मैंने मना किया था, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों से लाखों रुपए के कैश भी लिए थे, वो आपको दिया क्या? अरे क्या ही देंगे, ऊपर से ये गहने भी नकली वाले। ममता रोने लगी। शादी में सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई। लोग फुसफुसाने लगे। घर लौटकर सुमित सीधा शांति के पास गया। दीदी, गहने नकली निकले, पीतल के थे, असली कहाँ है? शांति ने बेशर्मी से जवाब दिया। अरे मुझे क्या पता, जो मिले वही तो दे दिए। शायद ममता की माँ ने ही नकली गहने दिए होंगे अपनी बेटी को ठगने के लिए। ममता जोर जोर से रोने लगी। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, वो असली गहने थे, मैंने देखे थे। दीदी, आप झूठ बोल रही हैं, आपने गहने बदल दिए। बस करो सुमित, बहुत हो गया, हमेशा हम पर ही इल्जाम।
तुम्हारी बीवी की माँ ने धोखा दिया है, हम क्या करें? ममता फर्श पर बैठकर रो रही थी। सुमित असहाय था। एक बार फिर उसके साथ धोखा हुआ था। गहनों वाली घटना के बाद ममता भी बदल गई। अब वो पहले की तरह खुशी खुशी काम नहीं करती थी। ममता, खाना बना दो। अभी हाथ में काम है, थोड़ी देर बाद बनाती हूँ। शांति को गुस्सा आने लगा। दूसरी तरफ महेश की बीवी प्रिया तो पहले से ही घर का कोई काम नहीं करती थी। वो दिन भर मोबाइल पर लगी रहती, लेकिन शांति उसे कभी कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन शांति ने ममता से कहा, ममता, प्रिया को चाय बनाकर दे दो। दीदी जी, वो खुद बना सकती है, मैं अभी कपड़े धो रही हूँ। शांति का चेहरा तमतमा गया। उसी वक्त प्रिया सोफे पर मोबाइल देख रही थी। शाम को राकेश आया तो शांति ने उससे कहा, बस अब नहीं रहना मुझे इन लोगों के साथ। सुमित और उसकी बीवी दोनों घर में रहकर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो क्या करना चाहती हो? निकाल दो इन्हें घर से, अब नहीं रखना मुझे। पहले ममता मेरी बात मान लेती थी, अब तो वो भी सिर पर चढ़ गई है। ठीक है, मैं कल ही सुमित से बात करता हूँ। शांति ने मन ही मन फैसला कर लिया था। अब सुमित को इस घर से जाना ही होगा। सुमित और ममता का कमरा घर के पिछले हिस्से में था, छोटा सा, अंधेरा, जबकि महेश और प्रिया का कमरा सामने था, बड़ा, हवादार, एसी लगा हुआ, नए फर्नीचर से सजा। बरसात का मौसम आया तो सुमित के कमरे की छत टपकने लगी। पानी बिस्तर पर गिर रहा था। ममता ने बाल्टी रख दी, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह सुमित शांति के पास गया। दीदी, कमरे की छत टपक रही है, कुछ करवा दो ना। शांति ने ठंडे लहजे में कहा। सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। राकेश भी वहीं आकर खड़ा हो गया। देखो सुमित, अब तुम्हें इस घर से अलग हो जाना चाहिए। तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, अब अपना घर बसाओ। सुमित को लगा जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मार दिया। क्या? लेकिन दीदी, मैं तो इस घर का बेटा हूं ना, आपने तो कहा था। राकेश बीच में ही बोला। बेटा बेटा, बेटे भी बड़े होकर अलग हो जाते हैं, तुम भी हो जाओ, अपनी जिंदगी जियो। लेकिन जीजाजी, महेश तो यहीं रह रहा है, उन्हें क्यों नहीं निकाला? राकेश का चेहरा सख्त हो गया। महेश मेरा सगा भाई है, और तुम बस एक बोझ हो इस घर पर, समझे? सुमित को झटका लगा। बोझ? उसे बोझ कहा गया? ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन दीदी, मेरे जमीन के पैसे और ममता के ससुराल से मिले दहेज के पैसे वो दे दो, उनसे मैं बाहर अपना घर बसा लूंगा। शांति ने तुरंत मना कर दिया। कौन से पैसे, कौन सी जमीन? मुझे कुछ नहीं पता। दीदी, वो 5 लाख रुपए जमीन बेचकर जो पैसे मिले थे, और ममता की माँ ने 1 लाख रुपए दहेज में दिए थे, वो कहाँ गए? अरे वो सब तो तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारी शादी में खर्च हो गया, अब कुछ नहीं बचा। झूठ, अब झूठ बोल रही है। मेरी पढ़ाई तो स्कॉलरशिप से हुई, और शादी में भी ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। राकेश गरजा। बस बहुत हो गया, तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा, समझे? तुमने इस घर में रहकर खाया पिया, वही बहुत है, अब निकलो यहाँ से, हफ्ते भर का वक्त है तुम्हारे पास। ममता दरवाजे के पीछे से सब सुन रही थी, वो रो रही थी। दीदी, आप ये कैसे कर सकती है? मैं आपका भाई हूँ। शांति ने मुंह फेर लिया। भाई हो तो भाई की तरह रहो, हमेशा पैसों की बात, हमेशा इल्जाम। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। सुमित वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। एक बार फिर उसके साथ धोखा हुआ था, अपनों ने ही उसे ठगा था। उस रात सुमित अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तभी ममता उसके पास आकर बैठ गई। सुनो जी, इतना परेशान मत हो, चलो अलग हो जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ममता, हमारे पास पैसे भी नहीं है, कहाँ रहेंगे? ममता ने सुमित का हाथ पकड़ा। देखो, मैं गांव से आई हूँ, मुझे बड़े घर की आदत नहीं है, एक कमरे की झोपड़ी में भी रह लूंगी, बस तुम साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मुश्किल में, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, बस तुम हिम्मत मत हारो। पहली बार सुमित को लगा कि सच में उसका कोई अपना है, कोई जो उसे प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता है। सुमित ने ममता को गले लगा लिया। थैंक यू ममता, थैंक यू। अगले दिन से सुमित ने नई नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। उसने कई जगह अप्लाई किया और फिर एक चमत्कार हुआ। 3 दिन बाद उसे मुंबई की बड़ी कंपनी से कॉल आया। उन्होंने सुमित को सीनियर मैनेजर की पोस्ट ऑफर की, सैलरी पूरे 1 लाख रुपए महीने। सुमित खुशी से उछल पड़ा, भगवान ने उसकी सुन ली थी। जब राकेश और महेश को पता चला तो वो हैरान रह गए। 1 लाख महीने का? इतना तो मैं साल भर में भी नहीं कमाता।
भैया हमने गलती कर दी, सुमित को जाने नहीं देना चाहिए था। शांति भी सोच में पड़ गई। अगर सुमित यहीं रहता तो वो पैसे इस घर में आता। राकेश ने फौरन फैसला किया। सुमित बेटा, हमने तो मजाक किया था, तुम यहीं रहो, अपना ही घर है। सुमित ने साफ मना कर दिया। नहीं जीजा जी, अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। महेश भी आगे आया। अरे वही, गुस्सा मत करो, हम सब मिलकर रहेंगे, तुम्हारी पगार से अच्छा घर बना लेंगे। सुमित हंस दिया। अब समझ में आया, पैसा देखकर सब बदल गए। लेकिन नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हफ्ते भर बाद सुमित और ममता जाने के लिए तैयार हो गए। छोटा सा सामान, 2 बैग, बस इतना ही था उनके पास। जाते वक्त सुमित शांति के पास गया। दीदी, मैं जा रहा हूँ। शांति चुप खड़ी थी, उसकी आंखों में पछतावा था। दीदी, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरी जमीन ली, मेरे बीवी के गहने ले लिए, मेरा दहेज लिया, सब कुछ छीन लिया, लेकिन सुमित रुका, फिर बोला, लेकिन एक काम आपने बहुत अच्छा किया, आपने मेरी शादी ममता से करवाई, और इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि अब दुनिया में सच में मेरा अपना कहने वाला कोई है। ममता सुमित के बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। अलविदा दीदी, शायद हम फिर कभी मिले, शायद नहीं, लेकिन मैं आपको माफ कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना है। सुमित और ममता घर से निकल गए। शांति दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाती देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राकेश और महेश भी मुंह लटकाए खड़े थे। उन्होंने सोने की चिड़िया को अपने हाथों से उड़ा दिया था।